नमस्कार दोस्तों, वेदास अनफोल्डेड में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 श्रुति वेदों से आगे बढ़ते हैं और दूसरे मूल रूप स्मृति के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। 2 स्मृति वेद, जिन्हें दिव्य उत्पत्ति कहा जाता है, स्मृतियां ऋषियों और विद्वानों को समर्पित की जाती हैं। हिंदू परंपरा में 18 मुख्य स्मृतियां हैं: अत्रि, विष्णु, हरित, औशनस, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, दक्ष, व्यास, गौतम, वशिष्ठ, आपस्तम, संवत, शंख, लिखित, शतातप। परंतु ऋषि याज्ञवल्क्य ने इस सूची में 2 और स्मृतियों को जोड़कर इन्हें 20 कर दिया: मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। उपस्मृति। इन 20 मुख्य स्मृतियों के अतिरिक्त सनातन धर्म से जुड़ी 18 उपस्मृतियां भी हैं। कश्यप, पुलस्त्य, नारदीय, विश्वामित्र, देवाला, मार्कंडेय, ऋष्यशृंगा, आश्वलायन, नारायणा, भारद्वाज, लोहिता, व्याघ्रपाढ़ा, दालभया, शातातप, वाधुला, गोभिला, बौधान, प्रजापति। स्मृति ग्रंथों को 7 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: ए अगम और तंत्र, बी उपवेद, सी इतिहास, डी महापुराण और उपपुराण, ए वेदांग, एफ दर्शन, जी शास्त्र और सूत्र। विस्तार में ए आगम। धम्मोनी के अनुसार आगम एक धार्मिक ग्रंथों का सामान्य नाम है जो हिंदू धर्म के आधार माने जाते हैं और जिन्हें वैष्णव आगम, शैव आगम और शाक्त आगमों में विभाजित किया जाता है। एक शैव आगम। शैववाद में भगवान शिव को श्रेष्ठ देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें हिंदू त्रिमूर्ति में विष्णु पालक और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के साथ माना जाता है। शैव आगमों को 4 प्रमुख स्कूलों में पाया जाता है: कपाल, कालमुख, पशुपत और शैव, और कुल मिलाकर 28 होते हैं। कामिकम, योग्यम, चिंत्यम, कारणम, अजितम, दीप्तम, सूक्ष्मम, हस्रम, अशुमांसु, प्रभेदम्बी, जयमनी, श्वासमस, यम्भुवम, अनालम, वीरम, रौरवम, मकुटम, विमलम, चंद्रज्ञानम, बिंबम, प्रोद्गीतम, ललितम, सिद्धम, संतानम, सर्वोत्थम, परमेश्वरम, किरणम, वठुलम। बी वैष्णव आगम। वैष्णववाद भगवान विष्णु की उपासना करता है, जिन्हें हिंदू त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और शिव संहारकर्ता के साथ तीसरा देवता मानते हैं। वैष्णव आगम 2 प्रमुख स्कूलों में पाए जाते हैं: पंचरात्र आगम और वैखांसस आगम। सीख शाक्त आगम। शाक्तिवाद में प्राकृतिक शक्ति को विश्व की उत्पत्ति और नियंत्रण करने वाली देवी जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि के रूप में पूजा जाता है। महत्वपूर्ण सूचना: इन प्रमुख 3 आगमों के अतिरिक्त सौर आगम और गाणपत्य आगम भी संज्ञान में हैं। तंत्र एक विस्तृत वर्ग है जिसमें शैववाद, शक्तिमत और वैष्णववाद जैसी विभिन्न परंपराओं शामिल हैं। तंत्र अक्सर रहस्यमय प्रतीक और आचरणों को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक जागरण और दिव्य से संयोग करना है। बी उपवेद। सनातन धर्म में 4 उपवेद हैं। ए आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। यह पारंपरिक भारतीय चिकित्सा विज्ञान है जो समग्र स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार की वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करता है। बी धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और प्रमाणित करता है कि यह धनुष बाण कला और युद्ध कला का अध्ययन करता है। इसमें विभिन्न शस्त्रों, युद्ध नीतियों और युद्ध कलाओं का अध्ययन शामिल है। सी गांधर्ववेद। गांधर्ववेद सामवेद से संबंधित है और संगीत, नृत्य और प्रदर्शन कलाओं के ज्ञान को शामिल करता है। डी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ये प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान है जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा करता है। सी इतिहास। इतिहास शब्द हिंदू धर्म में ऐतिहासिक और महाकाव्यिक कथाएं को संक्षेपित करता है, जिनमें प्रमुखतः रामायण और महाभारत शामिल हैं। एक रामायण वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित रामायण भगवान राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है, जो विष्णु भगवान के एक अवतार थे। इसमें उनके वनवास, देवी सीता की रावण द्वारा हरण और राम के द्वारा उसकी मुक्ति के लिए उनकी उत्कृष्टता का वर्णन है। रामायण नैतिक, नीतिशास्त्रीय और आध्यात्मिक शिक्षाएं के रूप में उच्च मानी जाती है। बी महाभारत। व्यास ऋषि के द्वारा संरचित महाभारत विश्व के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है। ये पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के चारण का वर्णन करता है, जो एक राजकुल के 2 शाखाओं के बीच लड़ा गया था। महत्वपूर्ण सूचना: भगवद गीता भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। ये 700 श्लोकों की हिंदू धर्म ग्रंथ है जो राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच भगवान कृष्ण द्वारा उपदेश और ज्ञान का संवाद करती है। यह महाभारत के युद्ध के पहले दिन हुआ था जब अर्जुन को युद्ध करने का विरोध था और भगवान कृष्ण ने उनकी विस्तृत मार्गदर्शन किया। डी महापुराण और उपपुराण। महापुराण अध्यात्म, सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञान का विस्तृत संग्रह होते हैं। महापुराणों की कुल संख्या 18 है और इनमें ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्मा, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड पुराण सम्मिलित हैं। उपपुराण भारतीय साहित्य में महापुराणों के अनुपूरक होते हैं। प्रमुख उपपुराण की संख्या 18 है: सनत कुमार, नरसिंह, नंदी, शिवधर्मपुर, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, मानव, औशनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, साम, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गव। ए वेदांत। वेदांत भारतीय धर्म के वेदों को समझने और व्याख्या करने के लिए आवश्यक सहायक विज्ञानों का एक समूह है। इन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया है। 1 शिक्षा ध्वनि विद्या। बी व्याकरण। सी छंद शास्त्र। डी निरुक्त शब्दार्थ शास्त्र।
एक ज्योतिष खगोल ज्योतिष। एफ कल्प आचार विज्ञान। एफ दर्शन दर्शन भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का एक समूह है जो मानव जीवन, जगत, ईश्वर और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। दर्शन 6 भागों में विभाजित हैं। ए वेदांत, बी न्याय, सी सांख्य, डी योग, ए मीमांसा, एफ वैशेषिक, जी शास्त्र और सूत्र शास्त्र। वे प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे नैतिकता, न्याय, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के लिए निर्देश, सिद्धांत और नियम प्रदान करते हैं। संपूर्ण रूप से 16 मुख्य शास्त्रों का बोध हमें है। ए वास्तु शास्त्र, बी वैमानिक शास्त्र, सी धर्म शास्त्र, डी काम शास्त्र, ए योग वशिष्ठ, एफ मोक्षोपाय, जी अर्थशास्त्र, एच नाट्य शास्त्र, आई सूर्य सिद्धांत, जे महायान बौद्ध शास्त्र, के सामुद्रिक शास्त्र, एल शिल्प शास्त्र, एम अलंकार शास्त्र, एन काव्य शास्त्र, ओ ज्योतिष शास्त्र, पी रास शास्त्र। सूत्र प्राचीन वैदिक सूत्र साहित्य संग्रह में 6 सूत्रों का बोध है। इसके अतिरिक्त 12 सूत्रों का ज्ञात हमें वैदिक काल के बाद से है। प्राचीन वैदिक सूत्र साहित्य संग्रह के 6 सूत्र हैं। ए कल्प सूत्र, बी शुल्क सूत्र, सी श्रौत सूत्र, डी धर्म सूत्र, ए गृह्य सूत्र, एफ स्मार्त शास्त्र। वैदिक काल के बाद के 12 सूत्र। ए ब्रह्म सूत्र, बी योग सूत्र, सी न्याय सूत्र, डी सांख्य सूत्र, ए वैशेषिक सूत्र, एफ मीमांसा सूत्र, जी धर्म सूत्र आपस्तंभ, गौतम, बौद्धायन और वासिष्ठ के, एच अर्थ सूत्र, चाणक्य नीति सूत्र और अर्थशास्त्र, आई काम सूत्र, जे मोक्ष सूत्र, के शिव सूत्र, एल नारद भक्ति सूत्र। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का संपूर्ण उल्लेख था। आने वाले वीडियोस में हम संपूर्ण वेदों को एपिसोड्स के रूपांतर से सरल हिंदी भाषा में उनका अर्थ प्रस्तुत करेंगे तथा हमारा प्रयास रहेगा कि हर घर में इसका प्रकाश पहुंचे। आशा करते हैं हम आपकी अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।